रियाज भाटी की पत्नी ने पति समेत 5 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पति, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और मुनाफ पटेल, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और पृथ्वीराज कोठारी के खिलाफ 24 सितंबर को सांता क्रूज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रियाज भाटी फौद इब्राहिम के लिए काम करता है और उसका नाम परमवीर जबरन वसूली मामले में भी सामने आया है। महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव और अमरावती शहरों में लोगों ने त्रिपुरा में हुई हिंसा का विरोध किया। विरोध हिंसक हो गया, लेकिन शाम तक पुलिस हिंसा पर काबू पाने में सफल रही। कुछ जगहों से पथराव और कारों के टूटने की भी खबरें हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से दोषियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। रेल मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि ट्रेनों से स्पेशल ट्रेन का टैग हटा दिया जाएगा और किराए में और कमी की जाएगी। किराए में कम से कम 30% की कटौती की उम्मीद है। पिछले साल कई ट्रेनों को रोक दिया गया था और कुछ को स्पेशल टैग और अधिक किराए के साथ चलाया गया था। इन सभी को प्री कोविड लेवल में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर आयोजित दिवाली मिलन के अवसर पर पीएमओ के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कठिन समय अक्सर लोगों, प्रक्रियाओं और संस्थानों के बीच निहित क्षमता का एहसास कराता है। उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों से इस भावना से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केवल लागत पर ही नहीं बल्कि भरोसे पर भी आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में एफडीआई पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ता रहा है। श्री गोयल ने रक्षा एवं रिटेल जैसे नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए दक्षिण कोरिया के उद्यमियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हमें ऑटोमोबाइल, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पादों, धातु खनन, रसायन तथा स्टील जैसे हमारे पारंपरिक क्षेत्रों के जरिए भी अपनी पूरक शक्तियों की सहायता करने और साथ ही रक्षा, ई कॉमर्स तथा रिटेल में नए उभरते अवसरों को देखने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) ने कस्टमर केयर यूनिट की स्थापना की है, जो ग्राहकों की सभी व्यावसायिक इकाइयों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करेगी। NIXI के 3 व्यवसाय हैं: इंटरनेट एक्सचेंज, .in रजिस्ट्री और IRINN। इन तीनों इकाइयों का अपने संबंधित ग्राहकों के साथ व्यवहारिक संबंध रहता है और उनके प्रश्नों का उत्तर देने में मदद देती है और प्रबंधन करती है। महाराष्ट्र में कुल 1.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 95.52 लाख 67.10% घरों में नल का जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय 48.43 लाख घरों 34% में नल का जल के कनेक्शन थे। पिछले 26 महीनों में 47.08 लाख घरों 33% को कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद नल का जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने, मध्याह्न भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालयों में उपयोग के लिए नल का जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र में 71,062 स्कूलों 83% और 71,386 78% आंगनबाड़ी केंद्रों को नल का जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के बाद देश के 25 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों ने अब तक पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। भारत सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। वैट में कटौती के बाद पंजाब में पेट्रोल की कीमत में सबसे अधिक 16.02 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 13.43 रुपये और कर्नाटक में 13.35 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। अंडमान और निकोबार में पेट्रोल सबसे सस्ता 82.96 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पेट्रोल 92.02 रुपये प्रति लीटर है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत 117.45 रुपये प्रति लीटर है, जबकि महाराष्ट्र स्थित मुंबई में पेट्रोल 115.85 रुपये प्रति लीटर है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
पर्यटन मंत्रालय पहले ही EZ My Trip, cleartripyatra.com, मेक माई ट्रिप और गोबिबो के साथ इसी तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने मालदीव से अपनी ग्लैमरस तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने वेकेशन से बीच रिव्यू में अपनी तस्वीर पोस्ट की है। वह अपने सेक्सी अवतार में बेहद खूबसूरत लुक वाली ड्रेस में नजर आ रही हैं। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने फोटोशूट से लेकर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपनी दिलकश तस्वीरें पोस्ट की हैं।